गुड मॉर्निंग दोस्तों। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी, यूटिलिटी पर हमने डिस्कस स्टार्ट किया था और मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी या मेजर्स ऑफ यूटिलिटी पे हमने चर्चा की थी। उपयोगिता के माप हमने कंप्लीट किए थे। उसके बाद हमें स्टार्ट करना था काइंड्स ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता के प्रकार। आई थिंक हमें यही स्टार्ट करना था। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन में नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स को हमने पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा। आज हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता के प्रकार। काइंड्स ऑफ यूटिलिटी, काइंड्स ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता के प्रकार। उपयोगिता के प्रकारों की यदि हम लोग बात करें तो तीन तरह की उपयोगिता है। नंबर 1, टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता। ये तीन तरह की उपयोगिताओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता पर हम लोग बात करें। इसको शॉर्ट में लिखेंगे TU। बार बार हम लोग टोटल यूटिलिटी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? TU। क्या होती है कुल उपयोगिता? ध्यान से सुनिएगा। एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिताओं का जोड़ कुल उपयोगिता कहलाती है। एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिताओं का जोड़ कुल उपयोगिता कहलाती है। एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिताओं का जोड़ कुल उपयोगिता कहलाती है। The total utility, is the sum of derived utilities sum of derived utilities of units of a commodity, different units of a commodity, एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिताओं का जोड़ क्या कहलाएगी? कुल उपयोगिता कहलाएगी। उसे हम लोग कुल उपयोगिता कहेंगे। दूसरे शब्दों में, ऑन अदर हैंड, दूसरे शब्दों में लिखेंगे the sum of marginal utility is known as total utility. The sum of marginal utility is known as total utility. सीमांत उपयोगिताओं के जोड़ को भी कुल उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिताओं के जोड़ को कुल उपयोगिता कहते हैं। देखो हम लोग टोटल यूटिलिटी की बात करें तो हमने बात की अ कमोडिटी,
एक वस्तु होनी चाहिए, और कमोडिटी की क्या होनी चाहिए, डिफरेंट यूनिट्स। अब कमोडिटी हम लोग मान लेते हैं दोस्तों कि एप्पल की हम लोग बात करें, मान लीजिए कि कमोडिटी है एप्पल, और एप्पल की डिफरेंट यूनिट्स क्या होगी, जैसे इसको हमने मान लीजिए क्यू मान लिया, तो स्मॉल q1, q2, q3 एंड एन qn। तो ये डिफरेंट यूनिट्स ऑफ क्यू कमोडिटी है। किसी भी कमोडिटी को हमने क्या मान लिया, एप्पल की डिफरेंट यूनिट्स को हमने इसमें प्रेजेंट कर दिया। कोई न कोई स्थिति में तो हमें प्रेजेंट करना होगा ना, तो यहां हमने इसको प्रेजेंट किया। तो देखिए टोटल यूटिलिटी TU इज द फंक्शन ऑफ Q1, Q2 और Qn। कुल उपयोगिता एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों पर निर्भर करती है। एक वस्तु की जितनी इकाइयों का कंजम्पशन करेंगे उनसे मिलने वाली जो उपयोगिता है उन सबको हम लोग क्या कर दें, जोड़ दें, तो उसे क्या कहा जाएगा, कुल उपयोगिता कहा जाएगा। अब एप्पल की मान लीजिए कि टू कमोडिटी केस की हम लोग बात करें, मान लीजिए दो वस्तुओं की हम लोग बात करें, दो वस्तु कंज्यूमर केवल दो ही वस्तुओं का उपभोग करता है। तो सपोज करो कि एप्पल की पहली यूनिट से उसको कंजम्पशन यूटिलिटी मिलती है 10 और दूसरी यूनिट से मिलती है 8, तो टोटल यूटिलिटी कितनी हुई, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 18। इज इट क्लियर? मान लीजिए नंबर ऑफ कमोडिटीज 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9, नंबर ऑफ n कमोडिटीज भी हो सकती हैं। तो n कमोडिटीज में जितनी यूनिट्स होगी, जितनी कमोडिटी यूनिट्स होंगी, उन सब की यूटिलिटी को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो टोटल यूटिलिटी कहलाएगी। इज इट क्लियर? टोटल यूटिलिटी में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन? ओके। अब हम लोग बात करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। इसको लिख लीजिएगा आप चाहे तो, अ कमोडिटी उसको हमने लिया एप्पल, एक वस्तु होगी एप्पल या सेब, एक वस्तु। अब उसको कोई नाम दे दिया हमने, एप्पल हो सकती है, रसगुल्ले हो सकते हैं, रोटी हो सकती है, कोई भी हो सकती है कमोडिटी। अब एप्पल को हमने मान लिया क्यू, एप्पल को हमने किस में प्रेजेंट कर दिया, क्यू। क्यू में प्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं, एम मान सकते हैं, कोई भी एक नेम तो देना होगा ना कमोडिटी को। तो मान लीजिए क्यू है, तो उसकी स्मॉल यूनिट्स हो गई Q1, Q2, Q3 एंड Qn। एप्पल की पहली यूनिट Q1 हो गई, दूसरी यूनिट Q2 हो गई, तीसरी यूनिट Q2, Q3, Qn। मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता MU। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द यूटिलिटी एक्वायर्ड फ्रॉम additional unit of a commodity is known as additional unit of a commodity is known as marginal utility। किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता, किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई से
प्राप्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। ऑन अदर हैंड, दूसरे शब्दों में, टू द चेंज इन टोटल यूटिलिटी, टू द चेंज इन टोटल यूटिलिटी is divided by change in number of units of a commodity is divided by change in number of units of a commodity। या यूं लिखेंगे चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी as our results are obtained, as our results are obtained marginal utility, marginal utility। कुल उपयोगिता में होने to the change in total utility is divided by change in quantity of a commodity, change in quantity of a commodity as the results are obtained, as the results are obtained marginal utility। कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को, कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को वस्तु की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से, वस्तु की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से, वस्तु की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से भाग देने पर, वस्तु की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त मान सीमांत उपयोगिता कहलाती है। देखो टोटल यूटिलिटी में मैंने लिखवाया था, टोटल यूटिलिटी को हम यूं भी लिखते हैं ना, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने दूसरी डेफिनेशन लिखवाई थी ना, सीमांत उपयोगिताओं के जोड़ को कुल उपयोगिता कहते हैं, लिखवाया था ना मैंने। टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहां देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। यही लिखवाया ना मैंने। सेकेंड डेफिनेशन में मैंने ये लिखवाया ना, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। और वो कमोडिटी क्या है हमारी, क्यों है ना। ओके, अब चेंज इन टोटल यूटिलिटी जो होती है, उस चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि बगैर चेंज हुए एक से दूसरी पर गए हम चेंज को दर्शा नहीं सकते। एक यूनिट होगी तो कोई चेंज की बात ही नहीं होगी। तो टोटल यूटिलिटी में जब हम चेंज की बात करेंगे तो इसको प्रेजेंट करने का तरीका है TUN माइनस 1, TUN माइनस 1, यानी ये प्रेजेंट जो यूनिट है उसकी टोटल यूटिलिटी है और ये प्रीवियस यूनिट की टोटल यूटिलिटी है। n-1 का मतलब टोटल यूटिलिटी ऑफ प्रीवियस यूनिट्स, प्रीवियस यूनिट्स की टोटल यूटिलिटी है। यदि n+1 कर दें तो आगे वाली यूनिट्स की टोटल यूटिलिटी होगी। चेंज इन Q का मीनिंग क्या होगा, QN माइनस 1। यह किसको प्रेजेंट करेगा, प्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एंड प्रीवियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी।
ये प्रीवियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी को प्रेजेंट करेगा, प्रेजेंट को प्रेजेंट करेगा। अब देखो n जो नंबर्स है, n इज इक्वल टू 1 2 3, ये n नंबर्स में हो सकते हैं। n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो n तक जा सकते हैं ना हम लोग ये नंबर्स। अब सपोज करिए कि n इज इक्वल टू 1 रख दिया हमने, तो इसको हम लोग यूं भी प्रेजेंट करते हैं, mun इज इक्वल टू tun माइनस 1 अपॉन qn माइनस 1। अब n इज इक्वल टू 1 है, तो जहां जहां भी n है वहां 1 रखना है, जहां जहां भी n है वहां क्या करना है, 1 रख दीजिए। तो tu1 माइनस 1 अपॉन q1 माइनस 1। तो mu1 इज इक्वल टू tu1 माइनस tu0 अपॉन q1 माइनस q0। तो इसका मतलब क्या हुआ, mu1 इज इक्वल टू tu1। mu1 हमेशा ही किसके बराबर होगी, mu1 हमेशा ही किसके बराबर होगी, tu1 के बराबर होगी। mu1 हमेशा tu1 के बराबर होगी। तो प्रारंभ में टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों ही क्या होंगी, इक्वल होगी। देखिए n इज इक्वल टू 2, तो mu2 tu2 माइनस 1 अपॉन q2 माइनस 1। तो mu2 इज इक्वल टू tu2 माइनस tu1 अपॉन q2 माइनस q1। तो हमेशा इससे पहले वाली यूनिट आएगी। तो 2 से पहले क्या आएगा, तो 3 से पहले क्या आएगा, 3 से पहले 2, 4 से पहले 3, 5 से पहले 4, 6 से पहले। इज इट क्लियर? तो क्या हो सकती है ये, mu3 क्या होगा, tu3 माइनस tu2 अपॉन q3 माइनस q2। mu4 फाइंड आउट करना हो तो tu4 माइनस tu3 अपॉन q4 माइनस q3। mu5 करें तो tu5 माइनस tu4 q5 माइनस q4। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी, ये बात क्लियर हो गई ना? ओके। अब हम लोग आगे टेबल के माध्यम से देखेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए, इसको जनरली हम लोग यूं भी लिख देते हैं, mun इज इक्वल टू tun माइनस 1। लेकिन ये उसी कंडीशन में ठीक होगा जिस कंडीशन में क्वांटिटी में एक का डिफरेंस हो। क्वांटिटी में किसका डिफरेंस होना चाहिए, एक का डिफरेंस हो। तो ऐसी सिचुएशन में अब इसके डिफरेंस का जब भी आप भाग लगाएंगे तो ये कांस्टेंट डिफरेंस होगा ना, अरे डिफरेंस कांस्टेंट होगा ना। हाँ, अरे प्रैक्टिकली करेंगे, जिंदगी में प्रैक्टिकल के बगैर तो कुछ है ही नहीं, थ्योरी से काम चलता नहीं है।
प्रैक्टिकली करेंगे बेटा, अभी प्रैक्टिकल बताएंगे आपको ना। अभी बताऊंगा मैं, क्योंकि पहले इसको टोटल एवरेज यूटिलिटी पे और बात कर लेते हैं, उसके बाद एक टेबल बनाएंगे और टेबल से हम इसको एक एक निकाल लेंगे। अभी चाहे तो अभी निकाल सकते हैं हम लोग इसको। जैसे टोटल यूटिलिटी मान लीजिए TU1 इज इक्वल टू 10 है, TU2 इज इक्वल टू 18 है, TU3 इज इक्वल टू 24 है, TU3 इज इक्वल टू 28 है, और क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी की हम बात करें तो Q1 इज इक्वल टू 1, Q2 इज इक्वल टू 2, Q3 इज इक्वल टू 3 और Q4 इज इक्वल टू 4। मान लीजिए एक एग्जांपल है, इसकी वैल्यूज हैं, इनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। यदि हमें MU1 फाइंड आउट करना है तो कौन सा फॉर्मूला होगा? ये होगा ना, TU1 माइनस TU 0 अपॉन Q1 माइनस Q0। तो MU1 क्या होगा? TU1 की वैल्यू कितनी है? 10, और TU0 की वैल्यू कितनी है? अरे 0 है ना, जिसकी कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही तो 0 है। और Q1 की वैल्यू क्या है? और Q0 की वैल्यू क्या है? तो MU1 इज इक्वल टू क्या हो गया? और TU1 भी कितना था? तो ये इक्वल हो गया कि दोनों? MU1 इज इक्वल टू TU1। क्लियर हो गई कि ये बात है? तो ये है ना प्रैक्टिकल। धन्यवाद। MU2 में क्या करेंगे? TU2 माइनस TU1 अपॉन Q2 माइनस Q1। TU2 की वैल्यू कितनी है? 18 माइनस 10 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 अपॉन 1 इज इक्वल टू 8। तो MU2 इज इक्वल टू 8। तो अब तो निकाल लोगे ना सारा प्रोग्राम, कोई दिक्कत आएगी? किसी को भी बेटा कोई प्रॉब्लम हो, ऑनलाइन विद्यार्थियों को कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलिए बेटा। ऑनलाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो? कीर्ति, कपिल, मनीषा, अमन, आवाज नहीं आ रही क्या? म्यूट कर रखा है किसको? बेटा आवाज बोलिए। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ स्टार्टिंग में, क्योंकि उसके प्रीवियस यूनिट कोई नहीं होगी तो स्टार्टिंग वहीं से होगी, क्योंकि एक से पहले 0 है। हाँ, और इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरली कमोडिटीज का डिफरेंस होता है ना, वो कमोडिटीज क्वांटिटी जब हम यूज करते हैं तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इसी फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी है ना, जो एक करने के बाद फिर 3 को यूज कर लें। पहले दूसरी यूनिट तो यूज करेंगे, फिर तीसरी करेंगे, फिर चौथी करेंगे, तो इसी सीक्वेंस में चलेंगे ना हमेशा प्रैक्टिकली। ये पहली के बाद है ना जो पांचवी, तो पांचवी क्या होगी? दूसरी होगी। ऐसा कोई पांचवी नहीं ना, क्योंकि इक्वल यूनिट्स की जो आकार, रूप, प्रकार और डिजाइन में यूनिट्स क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो वो 1 2 3 4 की फॉर्मेशन में यूज होगी। ओके, चलें आगे। अब हम लोग एवरेज यूटिलिटी को देखने के बाद फिर एक टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाने के बाद हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, फिर हम ये बात करेंगे कि क्वेश्चन कैसे अराइज होगा। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है, इस फॉर्मूले से ही क्वेश्चन आता है, ये फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है।
ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है, और ये हो सकता है। यदि ऑप्शन में ये और ये दोनों अलग अलग दिए हुए हो तो फिर आप इसको प्रेफरेंस दें, और यदि ये फॉर्मूला नहीं है तो फिर आप इसको उत्तर कर दें। क्लियर हो गई बात? यदि दोनों बात दी हुई है तो फिर आप इसको प्रेफरेंस दें, और दोनों में से ये नहीं दिया हुआ है तो फिर यही आपका आंसर होगा। जनरली कमोडिटीज में जो डिफरेंस होगा वो एक के होगा, और एक से डिवीजन करोगे तो वो इसका डिफरेंस ही होगा, कोई डिफरेंस आएगा नहीं इसमें। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए, इसके आगे हम लोग चलते हैं। एवरेज यूटिलिटी, ये उतार लिया क्या सबने? सब लोगों ने उतार लिया क्या या नहीं उतारा? ओके, हम लोग बात करेंगे एवरेज यूटिलिटी की। औसत उपयोगिता, the total utility is divided by number of units of a commodity, as a results are obtained या as a results are acquired average utility, as a results are acquired average utility। कुल उपयोगिता को वस्तु की इकाइयों से भाग देने पर, कुल उपयोगिता को वस्तु की इकाइयों से भाग देने पर प्राप्त मान औसत उपयोगिता कहलाती है। प्राप्त मान औसत उपयोगिता कहलाती है। प्राप्त मान औसत उपयोगिता कहलाती है। देखिए दोस्तों, एवरेज यूटिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय क्यू। जबकि मार्जिनल में क्या था, यदि दोनों जगह हम चेंज लगा दें, एम इज इक्वल्स टू चेंज इन टी अपॉन चेंज इन क्यू। हाँ बेटा बोलो, ऑफ करें? अच्छा, किसी और ने कर रखा है? सुनील, माइक ऑफ कर लो बेटा। बेटे तो आप लोग अंडरस्टूड रखा करो चीजों को, जब जरूरत हो तो ऑन कर लो, जब जरूरत नहीं है तो ऑफ कर लो। इसमें भी किसी को दूसरे को तकलीफ होने का इंतजार मत करो बेटा। मार्जिनल यूटिलिटी
में चेंज करेंगे और एवरेज यूटिलिटी में क्या करेंगे, TU अपॉन Q, कुल उपयोगिता। तो ये दोनों का डिफरेंस है। और ये जो मार्जिनल का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, मार्शल ने दिया था। किसने दिया था, मार्शल ने। ये डिफरेंस किया उन्होंने। अब जैसे मान लीजिए कि TU इज इक्वल्स टू 18 है, TU2 का मतलब है दो कमोडिटीज की जो यूटिलिटी है, दो कमोडिटीज को जो मिलने वाली दो यूनिट्स की जो यूटिलिटी है उसको जब हमने जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ, 18। तो अब हम इसको एवरेज यूटिलिटी फाइंड आउट करने हैं, तो Q इज इक्वल टू कितना है, 2। तो एवरेज यूटिलिटी कितनी हुई, 18 अपॉन 2 इज इक्वल टू 9। तो अब एक टेबल और डायग्राम से हम इसको देखेंगे तीनों का डिफरेंस, कि तीनों में क्या डिफरेंस है। और टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ये तीनों बात याद रखिएगा। अब इसकी टेबल हम लोग देखेंगे, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। ये टोटल यूटिलिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी अब इनसे ज्ञात हो जाएगी ना, जब ये दो चीजें हैं तो इससे मार्जिनल यूटिलिटी गेन हो सकती है ना। कैसे ज्ञात होगी, पहली तो वही होगी ना, पहली मार्जिनल यूटिलिटी तो वही होगी या कोई चेंज होगी, वही होगी। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसका और इसका डिफरेंस क्या है, इसका और इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस क्या है, और इसका इसका माइनस करोगे तो -2, देन -4। आप उन फॉर्मूले से भी ज्ञात करोगे तो यही आएगी। एवरेज यूटिलिटी देखिए दोस्तों, इसमें इसका भाग दीजिए, इसमें इसका भाग दीजिए, इसमें इसका भाग दीजिए, डिफरेंस पता चल गया ना तीनों का। ये मार्जिनल यूटिलिटी है, ये एवरेज है। अब जो क्वेश्चन आता है वो 7 to 8 टाइप्स में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। देखो एक तो क्वेश्चन क्या आएगा, अभी लिखिएगा मत, ध्यान से सुनिएगा पहले। इफ TU इंक्रीज देन MU। जब TU इंक्रीज हो रही है तो MU की पोजीशन क्या होगी, MU क्या होगी, उसमें ऑप्शंस होते हैं अलग अलग। दूसरा क्वेश्चन, इफ TU मैक्सिमम then MU, if TU decrease then MU। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है, if MU पॉजिटिव then TU। MU जो पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी की सिचुएशन क्या है, इफ MU इज इक्वल्स टू 0 देन TU, इफ MU इज नेगेटिव देन TU। इस तरीके से क्वेश्चन
फुल सेटिस्फेक्शन पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन भी आता है। पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता क्या होती है? और पूर्ण संतुष्टि का बिंदु किसे कहते हैं? फुल सेटिस्फेक्शन पॉइंट पर एमयू क्या होगी और पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहेंगे किसको? वेरी गुड। टीयू जब मैक्सिमम होगी वो फुल सेटिस्फेक्शन पॉइंट होगा। टीयू जब मैक्सिमम होगी उसे फुल सेटिस्फेक्शन पॉइंट कहेंगे। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो ये इस तरीके के क्वेश्चन है। तो यहां पर एमयू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। उसमें ऑप्शंस आते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और इन्फिनिट। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और अनंत, ये 4 ऑप्शंस होते हैं। उत्तर क्या होगा हमारा? पॉजिटिव। जब भी टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी, देखिए ये टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है ना, तो ये पॉजिटिव साइन है ना सबके आगे। मैंने कोई नई बात नहीं कही है ना। पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव है। ओके। जब टीयू मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम छठे बिंदु पर है, पांचवें पर है? छठे पॉइंट पर मैक्सिमम होगी या पांचवें पर होगी? देखो, आपको एक रसगुल्ला, दूसरा रसगुल्ला, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 तो खाते रहे आप। आपको पता कब चला? छठा के लिए मना करोगे जब भी तो पता चलेगा कि छठा रसगुल्ला हमें नहीं चाहिए। तो मैक्सिमम जो होगी वो तो उसी पर पता चलेगा ना आपको, क्योंकि छठे के बगैर कैसे पता चलेगा कि आपकी यूटिलिटी मैक्सिमम है? छठी यूनिट ही नहीं हो तो कैसे पता चलेगा भाई? इसलिए मैक्सिमम यूटिलिटी क्या होगी? जिस यूनिट से आपको जीरो यूटिलिटी गेन हो, और वो यूनिट होगी 6। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, एग्जांपल अलग अलग हो सकते हैं, हमेशा ही थे देख लो छठी यूनिट जो होगा प्रोग्राम। अरे एवरी टाइम ऐसा नहीं होगा। 3 पे भी सेटिस्फेक्शन हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, 4 पे भी हो सकता है, और 10 तक भी खा सकते हो तुम रसगुल्ले। सबका अलग अलग प्रोग्राम है। कोई तो 40 तक सेट कर जाएगा। 40-40 खा जाते हैं ना आप लोग, बैठते हो जब दोस्तों के साथ। मजाक कर रहा हूं? अरे खा जाते हो। कोई मजाक नहीं है, बढ़िया ढंग से खाते हो। खा लिया करो, तो उसमें दिक्कत क्या है? टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी दोस्तों? एम इज इक्वल्स टू 0। जब टीयू घटेगी तो एमयू क्या होगी? नेगेटिव होगी। जब एमयू पॉजिटिव है तो टीयू क्या होगी? इंक्रीज होगी। जब एमयू 0 है तो टीयू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। जब एमयू नेगेटिव है तो टीयू क्या होगी? यहां पर टीयू इंक्रीज होगी डिक्रीजिंग रेट से। इंक्रीज इन डिक्रीजिंग रेट, ये ध्यान रखिएगा। इंक्रीज इन डिक्रीजिंग रेट, बढ़ने की जो दर है वो घटेगी। बढ़ेगी तो सही, लेकिन बढ़ने की दर क्या होगी? घटेगी। उसका पता हमें किससे चलेगा? मार्जिनल यूटिलिटी से। क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी लगातार क्या होती जा रही है? तो इनका जो डिफरेंस है वो लगातार कम होता जा रहा है। पहले 8 का था, फिर 6 का हो गया, फिर 4 का हो गया, फिर 2 का हो गया। तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो होगी, लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट से होगी। इज इट क्लियर? अब उतार लो।
देखिए दोस्तों, हम एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी लेंगे और वाई एक्सिस पर मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को मेजर करेंगे। हमें एक स्केल लेना होगा क्योंकि यहां हमें मैक्सिमम 30 तक जाना होगा और इसमें हमें मैक्सिमम कहां तक जाना होगा, नेगेटिव तक, यानी मैक्सिमम 10 -4। पॉजिटिव नेगेटिव में, पॉजिटिव में 10 तक जाना होगा, नेगेटिव में -4 तक जाना होगा। हमें मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मान ले, 2 यूनिट्स। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट, इसका मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30 एंड 32। क्लियर हो गई बात। एक्स अक्ष पर क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लेंगे, 1 यूनिट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, -2 एंड देन -4। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ओके, अब हम लोग पहले टोटल यूटिलिटी लेते हैं। अच्छा, ये गड़बड़ होगी क्या? तो इतना लेट देखा क्या आप लोगों ने? अब देखिए, सबसे पहले हम टोटल यूटिलिटी की बात करेंगे और क्वांटिटी की बात करेंगे। पहली यूनिट पर कितनी है टोटल यूटिलिटी, 10। ये पहला पॉइंट हो गया क्या? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी 1 है और टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 10। फिर क्या है, सेकेंड यूनिट पर कितनी है, फिर तीसरी यूनिट पर कितनी है, आप लोग तो आराम से स्केल से बना लीजिएगा। अब मेरे पास तो कोई स्केल है नहीं आना। ये पॉइंट्स हो गए हमारे, A, B, C,
डी ई एफ जी एच, इन सभी पॉइंट्स को क्या कर दें, मिला दें, तो टोटल यूटिलिटी कर्व गेन होगा ना, टोटल यूटिलिटी। ये टोटल यूटिलिटी कर्व है, टोटल यूटिलिटी कर्व। अब देखिए मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी पहला पॉइंट तो सेम होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चार, अब यदि इन सभी बिंदुओं को क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी। A1, A2, A3, A4, A5, A6 and then A7। तो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये तो कौन सा कर्व है, टी यू। A1, A2, A3, A4 इन सबको मिला देते हैं तो कौन सा कर्व बनता है, सीमांत उपयोगिता वक्र। अब देखिए यहां पर ये हमारा टोटल यूटिलिटी लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ रही है ना, तो यहां टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है दोस्तों, पॉजिटिव है, लेकिन घट रही है। पॉजिटिव है तो घटने की कोई बात नहीं है, घटेगी तो सही, क्योंकि सेम क्वांटिटी में एडिशनल यूनिट को जब भी हम कंजम्पशन करेंगे तो यूटिलिटी क्या होगी, घटेगी। ये हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, फंडामेंटल लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम इस बात को पढ़ लेंगे। अब यहां देखो ये टीयू यहां पर क्या है, यहां टीयू बढ़ रही है और यहां एमयू, यहां एमयू क्या हो रही है, कम हो रही है। और यहां पर देखिए दोस्तों A5 पॉइंट पर एमयू इक्वल्स टू 0 और F पॉइंट पर टीयू मैक्सिमम है, तो जहां टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है वो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0 है। तो फुल सेटिस्फेक्शन पॉइंट पर एमयू तो 0 होगी और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। ऑप्शन में कई बार आता है कि पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता अधिकतम होगी और कुल उपयोगिता 0 होगी। तो हम 0 देख के निर्णय ना कर लें, हमें देखना होगा कि कौन सी 0 होगी और कौन सी मैक्सिमम होगी। तो टीयू मैक्सिमम होगी और मार्जिनल, ये याद रखना कि टीयू कभी 0 नहीं होगी, टोटल यूटिलिटी कभी भी 0 नहीं होगी। क्लियर? वो 0 तभी होगी जब हम कोई कंजम्पशन नहीं करेंगे। 0 कब होगी, तो फिर हमें जरूरत ही क्या है, उस सिचुएशन की हमें जरूरत ही नहीं है। तो ये मैक्सिमम है और इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये यहां पर मिल रही है,
यहां पर देखिए दोस्तों, अब टीयू यहां पर क्या हो रही है, घट रही है ना, तो यहां पर एमयू क्या है, घट रही है और क्या है, निगेटिव है। तो वही जो टेबल में रिलेशन देखा वही हमारा डायग्राम भी प्रेजेंट कर रहा है, हमारा डायग्राम भी क्या प्रेजेंट कर रहा है। अब आपको तो केवल वो बात ध्यान रखनी है, लिखो एट फुल सेटिस्फेक्शन पॉइंट टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एट फुल सेटिस्फेक्शन पॉइंट। पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। At full satisfaction point, then marginal utility will be zero. Then marginal utility will be zero. पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य होगी। पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य होगी। पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य होगी और कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। एक सवाल ये आता है जिसके हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कि क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में कैसा रिलेशन होता है। लिखो क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। What is the relation between quantity of a commodity and marginal utility? किसी वस्तु की मात्रा और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध होता है। किसी वस्तु की मात्रा और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध होता है। ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी both। None of these। पॉजिटिव, गलत आंसर है पॉजिटिव, नेगेटिव होगा। ये देखो बेटा, ये क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी लगातार बढ़ रही है ना, और उसके साथ साथ हमारा मार्जिनल यूटिलिटी लगातार घट रही है ना। ये देखो, ये क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी लगातार बढ़ रही है और मार्जिनल यूटिलिटी लगातार क्या हो रही है, घट रही है। बोथ आर नेगेटिवली रिलेटेड। जब एक बढ़े और एक घटे तो रिलेशन नेगेटिव होगा, दोनों पैरेलल यदि बढ़े तो पॉजिटिव रिलेशन होगा। देखो यहां पर ये जो प्रारंभ में बढ़ रहा है तो कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव, यहां तक पॉजिटिव रिलेशन है। उसके बाद इसमें भी कैसा रिलेशन हो गया, मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी होने के बाद इसका भी रिलेशन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना। तो मैक्सिमम पॉइंट तक तो रिलेशन क्या चलेगा, पॉजिटिव, और उसके बाद क्या हो जाएगा। वैसे यहां पर इसका रिलेशन कांस्टेंट हो गया ना, यहां पर कांस्टेंट हो गई ना सिचुएशन। तो ये स्थिति है। तो हमें ये डायग्राम के थ्रू ये चीजें पता होनी चाहिए। टेबल भी प्रेजेंट करती है,
भाई हमने किसका रिलेशन देखा, इसका और इसका, एकदम क्लियर कैसा रिलेशन आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और इसका और इसका भी रिलेशन कैसा आ रहा है। तो अब आपसे कोई से भी सवाल पूछे तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे क्या? अरे नहीं देंगे क्या? देना ही पड़ेगा। ये 6 और 2 फुल सेटिस्फेक्शन पॉइंट यहीं से कक्षा 11 से लेकर के और पीजी तक और नेट तक इस टॉपिक में से यहीं से सवाल आता है आज दिन तक, और लगभग ये सवाल पूछा ही जाता है। तो अब आप लेवल की बात मत करना कि सर ये लेवल एसओ का है या लेवल कंप्यूटर का है या ये एएसओ का है, ये पूरा लेवल है जितना होना चाहिए, कंप्लीट लेवल है दोस्तों, कोई समस्या नहीं होगी। इज इट क्लियर? कहानी समझ में आई? इसके आगे की चर्चा, इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और उसे हम फंडामेंटल लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र का आधारभूत नियम किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। किसे कहेंगे? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो कल हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और ये किसने दिया? गोसेन ने। गोसेन ने उपयोगिता के 3 नियम दिए। गोसेन ने उपयोगिता के कितने नियम दिए? 3। कितने नियम दिए दोस्तों? 3 नियम दिए, और उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी को मंगल कामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।